मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की से होम अप्लाइंसेस यानी कि घरेलू अशिया का कारोबार कैसे किया जा सकता है। इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूं। सर आप हमें बताएं कि तुर्की से होम अप्लाइंसेस यानी कि घरेलू अशिया का कारोबार कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज बहुत का। शुक्रिया सर आपका। आप ये देखें कि टर्की जो इस वक्त दुनिया का होम अप्लाइंसेस के हिसाब से यूरोप के लिए दूसरा बड़ा, पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा सप्लायर है। पूरे यूरोप के तकरीबन 27 मुल्कों को ये एक्सपोर्ट कर रहा है होम अप्लाइंसेस। और इसमें आप देखें कि 4 बिलियन यानी 4 अरब डॉलर्स की सालाना होम अप्लाइंसेस टर्की एक्सपोर्ट करता है। और दुनिया में, पूरी दुनिया में चाइना के बाद दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर है होम अप्लाइंसेस का। अब इसमें आप ये देख सकते हैं होम अप्लाइंसेस में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। रेफ्रिजरेटर्स की जो आप बात करते हैं, पूरी दुनिया में छठा बड़ा मैन्युफैक्चरर है टर्की, मैन्युफैक्चरर प्लस एक्सपोर्टर। उसके बाद वॉशिंग मशीन्स जो हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, तो ये जो है जो धोती भी हैं कपड़े और इसके साथ साथ ड्राई भी करती हैं। इसका पांचवा बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है टर्की। इसके साथ अगर हम डिश वाशर्स की बात करते हैं, इंटेलिजेंट डिश वाशर्स की, तो दुनिया का चौथा बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। इसके साथ फिर हम डीप फ्रीज़र की बात करते हैं और ओवन कुकर्स की, तो इसके हवाले से भी दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। तो ये तकरीबन 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वो दुनिया को लीड कर रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं हर तरह के, उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन्स आ जाती हैं, ओवन्स आ जाते हैं, डीप फ्रीज़र आ जाते हैं और साथ ही साथ डिश वाशर्स आ जाते हैं। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरी दुनिया को, चाइना के बाद टर्की दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है जो पूरी दुनिया को होम अप्लाइंसेस दे रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वक्त था कि सैमसंग और एलजी जो है इसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाती थी, लेकिन अब क्या है कि अब टर्की के अपने ब्रांड्स हैं, तकरीबन 4 से 5 उसके अपने बड़े ब्रांड हैं। उसके अलावा दुनिया के जो इटालियन बड़े ब्रांड्स हैं, फ्रेंच बड़े ब्रांड्स हैं, जर्मन बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं टर्की में। और टर्की से आगे फिर आपको पता है विद इन 3 डेज़ पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई हो जाती है। तो 4 अरब डॉलर्स की सालाना होम अप्लाइंसेस टर्की जो है एक्सपोर्ट कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है। जी सर, माशाल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी घरेलू अशिया जो है ना तुर्की एक्सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही आप हमें बताएं कि तुर्की में कौन कौन सी घरेलू अशिया बन रही हैं। जी कलीमुल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्की हर तरह की घरेलू अशिया, जितनी भी किचन आइटम्स हैं, जितनी भी घर, जैसे छोटी मशीनें जो कीमे की मशीनें हैं, जी सर। उनसे लेकर उसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो ये, और उसके साथ साथ जो जितनी भी घर के अंदर आप जूसर मशीनें ले लें, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी बना रहा है बिल्कुल और ठीक है उनको सर। आगे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन हमने बात की कि जो ऐसी एक्सपोर्ट्स जो वॉल्यूम में ज़र मुबादला लेकर आती हैं, जी सर, तो बिल्कुल उसमें ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उसकी 5 बड़ी मैंने आपको बताई। रेफ्रिजरेटर्स हैं, जी सर। डीप फ्रीज़र्स हैं, डिश वॉशर्स आ जाते हैं और उसके साथ साथ ओवन। उसमें आप ये याद रखें कि जो रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल्स, उनमें जो रेंज होती है, कुकिंग रेंज जिन्हें कहा जाता है, ये भी टर्की सारी एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। जी सर, बिल्कुल और ठीक है। जितने भी पिज़्ज़ा हट्स और आप ये समझते बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, ये इंपोर्ट करके उससे वो बनाते हैं बड़े बड़े पिज़्ज़े और फिर आगे उसमें कुकिंग और वो सारा सिस्टम होता है। बिल्कुल ठीक है और सर। इसके साथ साथ वॉशिंग मशीन, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ये सारी इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन, एक टाइमर लगा देते हैं, वो सारा उसमें आप सर्फ और पानी डाल देते हैं और उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिक वो सारा सिस्टम चलता रहता है, ड्राई करके आपको कपड़े दे देते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मैंने बताया, रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, डीप फ्रीज़र्स आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स आ जाती हैं और उसके साथ साथ ओवन्स आ जाते हैं। जी ये सर। सारी प्रोडक्ट्स जो हैं टर्की में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और इसके साथ साथ ये टर्की तकरीबन 200 मुल्कों को, जी सर। 200 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने ज़बरदस्त सर। डोमेस्टिक मार्केट को मीट करने के बाद रशिया है, काज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान है,
टर्की अपनी डोमेस्टिक मार्केट को करने के साथ साथ पूरे यूरोप के 27 मुल्क और उसके अलावा कुछ एशियन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। टोटल दुनिया में 220 के अराउंड मुल्क हैं, तो आप देखें कि 200 ममालिक में अगर टर्की एक्सपोर्ट कर रहा है होम अप्लाइंसेस, तो इससे आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा होम अप्लाइंसेस के हवाले से कि तुर्की के बड़े ब्रांड्स कौन से हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत आप शुक्रिया देखें सर। कि जो लोग टर्की के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो टर्की के वेल इस्टेब्लिश्ड और बिग ब्रांड्स जो हैं, उनमें आपको 4 बड़े ब्रांड्स हम आपको बताते हैं। उसके अलावा भी तकरीबन 200 जो है तकरीबन 3 लाख वर्कर काम करते हैं टर्की के अंदर, और टर्की में तकरीबन 28.4 मिलियन यानी 28 या 29 या 30 मिलियन के अराउंड जो है प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि तकरीबन 3 लाख वर्कर्स को ये जॉब देता है इस सेक्टर के अंदर टर्की। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 बड़े ब्रांड्स। इसमें सबसे पहले वेस्टल जो है टर्की का बहुत बड़ा ब्रांड है, जो हर तरह की घरेलू अशिया होम अप्लाइंसेस बना रहे हैं। उसके साथ साथ इंडीसिट यानी INDESIT इंडीसिट के नाम से ब्रांड है, तो ये भी तुर्की का बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके साथ साथ BSH के नाम से टर्की का बहुत बड़ा ब्रांड है। साथ ही साथ आर्चेलिक के नाम से जो है ये चौथा बड़ा ब्रांड है। तो वेस्टल, आर्चेलिक, इंडीसेट और BSH ये टर्की के होम अप्लाइंसेस में बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और तकरीबन दुनिया के 200 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप ये समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो सालाना 4 अरब डॉलर तक ज़र मुबादला टर्की को कमा के देता है। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी डिटेल से बताया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमने तुर्की के ब्रांड्स के बारे में बात की, तो जी कौन से इंटरनेशनल ब्रांड्स ऐसे हैं जो तुर्की में काम कर रहे हैं? जी कलीमुल्लाह, आप ये देखते हैं कि टर्की जो है वो यूरोपियन बॉर्डर के ऊपर है। जी उसका सर। कुछ हिस्सा इस्तांबुल का जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो यूरोप के अंदर है। जी सर, तो बिल्कुल। वो जो जब आप इस्तांबुल से बुल्गारिया या यूनान की तरफ मूव करते हैं, तो वो 400 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, उसी एरिया में तकरीबन 3 से 4 ट्रेड फ्री जोन बनाए हुए हैं टर्की ने। ज़बरदस्त सर। इसको मारमरा रीजन कहा जाता है। जी सर। तो इस रीजन में उसने जो ट्रेड जोन बनाए हुए हैं वो यूरोप के साथ मिलकर बनाए हुए हैं, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ट्रेड फ्री यानी कस्टम फ्री जो है वो यूरोप को एक्सपोर्ट होती है। जी सर, तो बिल्कुल ठीक। यूरोपियन बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं, जी सर। और वो मेड इन टर्की होता है, लेकिन यूरोपियन प्रोडक्ट्स होती है, यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी होती है। यूरोप के अंदर जो लेबर है वो 1500 यूरो से 1600 यूरो तक या 2000 यूरो तक सैलरीज लेती है। जी सर, तो ऐसा ही। टर्की में जो है ये 400 यूरो तक सैलरी है। अब 1600 यूरो सैलरी और 400 यूरो सैलरी हो, तो जो बिजनेसमैन है वो तो मैन्युफैक्चरिंग टर्की में करेगा, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। और 3 दिनों के अंदर अंदर पूरे यूरोप में प्रोडक्ट सप्लाई हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब इसी वजह से टर्की के अंदर जो आप बड़े ब्रांड देखते हैं, जिसके अंदर जो है इंडीसिट जो ब्रांड हमने बात की टर्की के अंदर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलक्स जो है यूरोप का बहुत बड़ा ब्रांड है, इलेक्ट्रोलक्स जी ये सर, भी कर बिल्कुल रहा है। ठीक है। और वर्लपूल के नाम से ब्रांड है बहुत बड़ा, और ये भी टर्की के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जी और सर। साथ साथ जो है कैंडी जो है ये इटालियन ब्रांड है कैंडी। ये जी डिश सर। वाशर जो है ये एस्की शहर है इनका, वहाँ पर डिश वाशिंग से मुतल्लिक जो जी सर, मैं समझ डिश रहा हूँ। वाशर मशीन्स हैं ये सारी बना रहे हैं। और ये इन्होंने तकरीबन आप ये समझ 30 मिलियन जो डॉलर की एस्की शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है। ज़बरदस्त सर। और हम सॉरी यहाँ से ये फिर आगे पूरे यूरोप को सप्लाई दे रहे हैं। जी सर, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होम अप्लाइंसेस की इंडस्ट्री तुर्की के कौन कौन से शहरों में है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया जो सर। लोग टर्की में रहते हैं या जो लोग टर्की के साथ बिजनेस करना चाहते हैं या टर्की में बिजनेस विजिट के लिए आना चाहते हैं, आप ये देखें बहुत से पाकिस्तानी भाई यूके में रहते हैं, आयरलैंड में रहते हैं, नॉर्वे में रहते हैं, स्वीडन में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, स्पेन में हैं, इटली में हैं और पुर्तगाल में हैं। बहुत से हमारे भाई हैं। आप लोग वहाँ पर लेबर जॉब करते हैं या टैक्सी चलाते हैं या रेस्टोरेंट करते हैं, तो क्यों ना आप टर्की के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें, टर्की से प्रोडक्ट ख़रीदें
और उसको यूरोप में ले जाकर आप सेल करें। बहुत से जो यूरोपियन बिजनेसमैन हैं वो इसी तरह तो कर रहे हैं, टर्की से माल ख़रीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं यूरोप में, और वहाँ पर वो सेल कर रहे हैं। 3 दिनों में माल की सप्लाई हो जाती है, और आपका जो साइकिल है प्रोडक्ट का, अगर 20% भी आपको दे और 1 हफ्ते में भी आपका माल बिक जाए, तो आप ये समझें कि महीने में 4 साइकिल कंप्लीट हो गए आपके। जब महीने में 4 साइकिल कंप्लीट हुए, 20% भी मुनाफा हुआ आपको, तो आपको 80% प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब है अगर 100% इन्वेस्टमेंट करके एक ही महीने में आपने 80% मुनाफा कमा लिया। दूसरे लफ्ज़ों में आपने अपनी जो रकम है दुगनी कर ली। आप जॉब सारी ज़िंदगी करते रहें, टैक्सी चलाते रहें, रेस्टोरेंट करते रहें, दुकान छोटी मोटी करते रहें, कभी भी अमीर नहीं हो सकते जब तक आप तिजारत नहीं करेंगे। एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करें, मार्केट को रिसर्च करें, छोटे लेवल से काम शुरू करें और आगे बढ़ें। अब जो हम बात करने जा रहे हैं 6 शहरों के अंदर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें सबसे पहला जो है 46% है पूरी होम अप्लाइंसेस का इस्तांबुल, और इस्तांबुल की जो सराउंडिंग में छोटे शहर हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इधर एदरने के नाम से एक सिटी है, इसी तरह से बाकिर कोय के नाम से एक सिटी है। ये जो सराउंडिंग में एरिया है इस्तांबुल यूरोप की तरफ जाते हुए और उससे पहले, इसमें तकरीबन 46% मैन्युफैक्चरिंग जो होम अप्लाइंसेस की है ये टर्की और इसी के इस्तांबुल और इस्तांबुल के 150 किलोमीटर के सराउंडिंग में ही, अगर आप एक सर्कल लगाते हैं तो उसी सर्कल में ये तकरीबन होती है। तो उसके बाद मानीसा जो शहर है, ये इज़मीर के पास है मानीसा, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग 9% है। कुजाइली के नाम से जो शहर है 10% टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे हो रही है, और बुरसा जो है 5% यहाँ पर है। और चेकर कोय के नाम से, चेकर कोय के नाम से शहर है 6% यहाँ पर है। और एस्की शहर जो है 5% यहाँ पर। तो अगर आप देखते हैं एस्की शहर है, बुरसा है, कुजाइली, मानीसा और इस्तांबुल। तो मैं शहरों के नाम दोबारा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के ये आप लिख सकते हैं इनको। इस्तांबुल है, मानीसा है, कुजाइली है, बुरसा है, चेकिस कोय है और एस्की शहर है। ये जो 6 शहर हैं तकरीबन, यहाँ पर इसकी 100% मैन्युफैक्चरिंग होती है। और अगर आप होम अप्लाइंसेस का बिज़नेस करना चाहते हैं टर्की के अंदर, आप ये देखें कि इन 6 शहरों में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर इस यहाँ से टर्की के तकरीबन 60 शहर बनते हैं, जिनमें से 40 ऐसे शहर हैं जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो आप पूरे टर्की में भी इंटर कंट्री ट्रेड भी कर सकते हैं अगर आप टर्की में रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप टर्की में नहीं रहते, आप यूरोप में रहते हैं, तो आप यहाँ से बाइंग करके यूरोप में ट्रेड कर सकते हैं। या आप दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप टर्की में बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर होम अप्लाइंसेस की शॉप बना सकते हैं और यहाँ पर होम अप्लाइंसेस का बिज़नेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स पे काम होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है, यहाँ पर भी, आज़रबाईजान में भी, टर्की में भी, और इसी तरह से होता है। तो आप होलसेल भी कर सकते हैं, आप रिटेल भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका बिज़नेस इंटरेस्ट क्या है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, होलसेल करना चाहते हैं, या आप रिटेल करना चाहते हैं, तो आप इन 6 शहरों पे फोकस करके इनका विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट बड़े ब्रांड्स के साथ साथ जो छोटे ब्रांड्स हैं जो अभी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनसे भी आप काम कर सकते हैं और एक अच्छा मार्जिन कमाया जा सकता है। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील से डिटेल बताई, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की से होम अप्लाइंसेस की एक्सपोर्ट जी जी, किन ममालिक को होती है ज़्यादातर? देखिए टर्की का जो सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, जी सर। और टर्की के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ज़्यादातर कंपनीज वो यूरोपियन है। बिल्कुल ठीक है सर। और टर्की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी और मशीनरी यूज़ करता है वो सारी जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ की होती है, यूरोपियन होती है। यानी यूरोपियन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टर्की यूज़ करता है। और उसके साथ साथ टर्किश फोर्स जो है वो एजुकेटेड है और वेल स्किल्ड है। जी सर, बिल्कुल टर्किश ठीक है। यूनिवर्सिटियाँ जो है प्रोफेशनल कोर्सेज करवाती हैं और यहाँ पर हाईली स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, पढ़ी लिखी हाईली स्किल्ड लेबर। और एज़ कम्पेयर टू यूरोप तकरीबन 400 यूरो में आपको हाईली स्किल्ड लेबर मिल रही है, और वहाँ पर 1600 यूरो में है। जी सर, ऐसा ही है। और टेक्नोलॉजी वही यूरोपियन है, और 3 दिन के अंदर माल पूरे यूरोप में चला जाएगा। तो
वो जो यूरोपियन कंपनीज पहले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अब उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की है टर्की में, तुर्की और में। यहाँ से वो आगे पूरे यूरोप में अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही है तो सर। पूरे यूरोप का जो सेकंड बड़ा एक्सपोर्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग के हवाले से वो टर्की है। ठीक हो गया सर। तो आप ये समझ लें कि टर्की की सबसे बड़ी मार्केट यूरोप है, और उसके बाद टर्की रशिया को, काजाकिस्तान को और दुनिया की तकरीबन 200 ममालिक को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होम अप्लाइंसेस के हवाले से दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया इसमें सर। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो चाइना है नंबर 1 पे, चाइना। जी सर। अगर दूसरे नंबर पे है तो हम तकरीबन 15 मिनट से यही बात कर रहे हैं ऐसा ही है सर। दूसरे टर्की नंबर की पे बात कर टर्की रहे हैं। है, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है, और चौथे नंबर पर अमेरिका यूएसए आ जाता है, पांचवें नंबर पे पोलैंड है, छठे पे इटली है, और साउथ कोरिया सातवें पे है, वियतनाम आठवें पे, मैक्सिको नौवें नंबर पे। मैं दोबारा लिस्ट बता देता हूँ। चाइना है, टर्की है, चाइना पहले नंबर पे, टर्की दूसरे पे, उसके बाद ब्राज़ील आ जाता है, बहुत बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की। अमेरिका है, यूएसए, पोलैंड, इटली और साउथ कोरिया, जिसका हम हर जगह एलजी सैमसंग की बातें करते हैं, ये देखें कितने नंबर पर आ रहा है। और उसके बाद वियतनाम है, मैक्सिको है। तो चाइना के बाद पूरी दुनिया में होम अप्लाइंसेस का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर टर्की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है और किस हिसाब से जो है टर्की ने अपने आप को डेवलप किया है, और आने वाले वक्त में बहुत जल्द टर्की पहले नंबर पर आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत मुस्लिम शुक्रिया। कंट्री, हमारा मुस्लिम भाई है, उसकी प्रोग्रेस पे, उसकी तरक्की पे, और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, विदाउट एनी, यानी कि वो जो होता है कि कोई बैक एंड पे इंटरेस्ट रख के। जी जी तो सर, आपकी बिल्कुल एक टर्किश विदाउट जो भी नॉलेज आपको जो है ना। टर्किश मिलता है वो आपको कहता है कि यू आर माय ब्रदर, तो वो आपको गले से लगाता है, चाय ऐसा ही है पिलाता है और सर, इज्जत बिल्कुल। करता है। मैं मतलब मैंने ये देखा है कि मैं सऊदी अरब गया हूँ, दुबई गया हूँ, और उसके अबू धाबी गया हूँ, मैंने आधी से ज़्यादा दुनिया घूमी है। जी सर। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर जो अफसोस के साथ हमारे भाइयों के साथ सलूक होता है, हम ठीक है मजबूरी की वजह से बहुत से लोग अपने घरों से दूर कारोबार की नीयत से गए होते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है मिडल ईस्ट के अंदर, जिनको जॉब की कोई मजबूरी नहीं है, अपने दिल पे हाथ रख के कहें, क्या उनको वो इज़्ज़त मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए? नहीं मिलती। एक तो उनका अपना बिजनेस स्टेटस भी एट रिस्क होता है, दूसरा आप जितनी भी मेहनत करते हैं, आप उन्हीं की कंपनियों के टैक्सेस, उन्हीं की दुकानों के किराए, उन्हीं की स्पॉन्सरशिप्स 20 साल से 15 साल से पैसा कमा कमा के उन्हीं के पेट भर रहे हैं, और आपको नेशनलिटी भी नहीं मिलती और बिज़नेस सिक्योरिटी भी नहीं। और आने वाले 2-4 साल में दुबई और सऊदी अरेबिया और ये मिडल ईस्ट का जो हाल होने वाला है, ये अभी तो मेरे ख्याल में मेरे भाइयों को, बहुत से भाइयों को खुद ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत से जो बिजनेसेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, मोर देन 50% वो अपना लॉस कर चुके हैं, और बाकी जो सर्वाइवल है, मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है, जो आपके पास बचा है ना, जो पैसा बचा है, उस पैसे को कैश करें, और आप पूरा नहीं तो उसका 40% आप टर्की में इन्वेस्ट करें। टर्की में अपना बिज़नेस, वही जो बिज़नेस आप कर रहे थे वही बिज़नेस आप टर्की में करें। और हमारी मुख्तलिफ सीरीज़ हमने बनाई हैं बिज़नेस के हवाले से, आप जिस भी बिज़नेस में आपका एक्सपीरियंस है वो हर बिज़नेस टर्की में मौजूद है। राइट जो बंदा होता है आप वो उसको ढूंढें और उसके साथ काम करें। अगर आप हमारे से सर्विसेज लेंगे तो इंशाल्लाह हम कंसल्टेंसी आपको फ्री देंगे। ये हमने एक समझ लें कि ये एक मोटिव लेके चले हैं कि हमने आप लोगों की मदद करनी है, कंसल्टेंसी फ्री देंगे इंशाल्लाह। जितनी मर्जी आप लें, लेकिन सर्विस के चार्जेस होंगे, क्योंकि सर्विस के लिए हमारी टीम है, अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, फिर जितने भी हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं वो विदाउट पेमेंट। तो ये हमारी कमिटमेंट होगी, जो हम सर्विस देंगे आपके साथ, जो पैसे तय होंगे, यानी हिडन, एक तो सबसे सस्ती होगी, दूसरा ये होगा कि हिडन कॉस्ट नहीं होगी, तीसरा ये होगा कमिटेड होगा, जो आपके साथ कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी हर सूरत। इंशाल्लाह। ये बात, कंसल्टेंसी फ्री होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान से बिज़नेस कर सकते हैं, टर्की में बहुत फिट।
अगर आप दुबई, सऊदी अरब या मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क में हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से अपना आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करें टर्की, और आप अपनी फैमिली को भी शिफ्ट करें। पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, वहाँ तो सिस्टम चलता ही रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन मिडल ईस्ट से आप अपने आप को फैमिली के साथ शिफ्ट करें टर्की में, और पाकिस्तान और टर्की दोनों जगह पे बिज़नेस करें। बहुत सी प्रोडक्ट्स आप टर्की से पाकिस्तान भेज सकते हैं, और बहुत सी प्रोडक्ट टर्की से पाकिस्तान से टर्की इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी इकॉनमी है एज़ कम्पेयर टू 8 करोड़ आबादी उसकी अपनी है, और 6 करोड़ सालाना टूरिस्ट आता है, तो बहुत बड़ी मार्केट भी है। मेरे भाई ज़बान का थोड़ा मसला होगा, जैसे आप जब उधर गए सऊदी अरब, मिडल ईस्ट या यहाँ पर या यूरोप गए या कहीं भी गए, तो आपने 3 4 6 महीने लगा के ज़बान सीखी, लेकिन ये मुस्लिम कंट्री, यहाँ आएंगे 2 4 महीनों में ज़बान आ जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर सारी ज़िंदगी सुकून रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूरोप क्यों तुर्की से ज़्यादातर इंपोर्ट्स करता है, इसकी क्या वजूहात हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया अब ये सर। देखें कि एक तो ये सारी जितनी भी मशीनरी है, हाईली आप कह लें कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जी सर, ये जितनी भी मशीनरी है वो यूरोपियन है, बिल्कुल और ऐसे। जदीद तरीन मशीनरी जो है वो टर्की यूज़ करता है पहले। जी सर। दूसरी बात ये कि टर्की की जो लेबर है वो सारी हाईली स्किल्ड है। जी सर। तीसरी बात कि प्रॉक्सिमिटी टू यूरोप है, एक चीज़ आपको चाइना से मंगवा रहे 45 दिनों में मिल रही है, यहाँ 3 दिनों में मिल रही है, तो हर बिजनेसमैन को ये होता है कि उसका साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाए, ऐसा ही है यानी कि सर। वो जो पैसा लगाता है जल्द अज जल्द वो पैसा भी रिकवर हो, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी जो मुनाफा है वो भी मिल जाए। जी सर, तो ऐसा ही। अगर आपका एक साइकिल एक पैसा लगाने से 1 हफ्ते में पूरा हो रहा है, आप माल ख़रीदा, बेचा और वापस आ गया, और उधर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 45 दिनों में माल आएगा, कोई हफ्ते में सेल होगा, दो उसके बाद महीने अगर मैक्सिमम सर तो लग दो जाए। महीने वो हो गया, तो एक साइकिल आपका 2 महीनों में कर रहा है, और इस इधर आप 2 महीनों में कितने साइकिल कर लोगे? 8। 8 साइकिल, बिल्कुल ज़बरदस्त है तो सर। फिर मेरे ख्याल में जो बिजनेसमैन है वो इसी तरह से एनालिसिस करता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ऐसे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे भाई तुर्की में मौजूद हैं, जी जी वो किस तरह से तुर्की में होम अप्लाइंसेस का कारोबार कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली। पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई टर्की में मौजूद हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो टर्की जो है, इस्तंबुल को सिर्फ टर्की ना समझें, इस्तंबुल से बाहर निकल कर भी देखें कि इस्तंबुल से बाहर भी दुनिया बसती है। इस्तंबुल एक तारीख़ी शहर है और बहुत बड़ा इकॉनमी, यानी आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक हब है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर घर के किराए ज़्यादा हैं, वहाँ दुकानों के किराए ज़्यादा हैं, वहाँ आपका कंपटीटर भी बहुत ज़्यादा है, हर फॉरेनर वहीं पे बैठा हुआ है। तो आप जब इस्तंबुल से बाहर निकलते हैं, जैसे हमने कहा मानीसा है, कुजायली है, बुरसा है, चैकरकोय है, एस्की शहर है, यानी दूसरे शहर हैं, उसके अलावा इज़मीर है, उसके अलावा कोनिया है, उसके अलावा ट्रैबज़ोन है, सैमसन है, अंकारा है, आप एर्जुरूम है, बहुत से शहर हैं। तो आप जब दूसरे किसी शहर जाते हैं तो आपको एक तो लेस कंपटीशन होगा, और दूसरा आपके रहने का और दुकान का और जो भी बिज़नेस का ख़र्चा है वो आपका आधा हो जाएगा। आपको वर्कर भी सस्ता मिलेगा, आपको घर भी सस्ता मिलेगा, आपको दुकान भी सस्ती मिलेगी। शुरू में जो 2 4 6 महीने या 1 2 साल होते हैं, ये बंदे को इस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बिज़नेस में। जब 6 महीने साल बंदा बिज़नेस करते करते चल जाता है ना, तो उसके बाद जब आप इस्टेब्लिश हो जाएं, तो फिर आप अपनी ब्रांच इस्तांबुल में भी बनाएं, और तुर्की के हर शहर में बनाएं, 10 शहरों में बनाएं। लेकिन अगर आप अपना कैपिटल शुरू में ज़ाया कर लोगे सीखते हुए, तो आपके बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल बचेगा नहीं। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है कि आप इस्तांबुल से बाहर निकल के सोचें, दूसरे शहरों को भी रिसर्च करें, एनालिसिस करें और बिज़नेस करें, ट्रेडिंग करें छोटे। यानी मसलन अभी ये है कि टर्की में, मतलब सिंपल सी बात है, आप ऑनलाइन जो है बहुत से घर जो हैं वो बेच रहे होते हैं पुरानी मशीनें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पुरानी वॉशिंग मशीन, पुरानी फ्रिज, पुरानी जो है ओवन, ये ख़रीद लेते हैं। मसलन 100 टर्किश लीरे की ख़रीद ली, तो रख ली, और बाद में उसको जो है वो 120 की बेच दी। उसको पता चल जाता है कि ये सस्ती मिल रही है और किसी को ज़रूरत होती है वो बेच रहा है। तो अगर मुनासिब जो मसलन एक चीज़ की प्राइस 200 टर्किश ले रहा है और आपको मिल रही है 120 में, तो आप उसे ख़रीद लेते हो और बाद में आप 200 में बेच देते हो। तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी हो रही है, और हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। तो आप इसी तरह से
बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए। छोटे लेवल से ट्रेडिंग 200 टर्किश लीरा से आप शुरू कर सकते हैं, 500 टर्किश लीरा से, 1000 से शुरू कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, प्रोडक्ट को समझें और उसके बाद उसको बाय करके सेल करना शुरू कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप आज 1-2 से कल 10-12 तक इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आप दुकान बना लें, फिर आगे बढ़ते जाएं। तो ये है कि बिज़नेस कोई आपको तैयार करके नहीं देता, बना के नहीं देता, वो आपको मेहनत करके अपनी ग्राउंड और बेस खुद बनाना होती है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह आपने सर जितनी भी मालूमात दी है वो हमारे भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।